हेलो गाइस, तो आज हम कुछ हैकिंग की टर्म्स को देखने वाले हैं जो हैकिंग के अंदर यूज़ की जाती हैं। और कुछ टर्म्स को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारी 7th टर्म जो कि है वायरस। जानते हैं वायरस क्या होता है? तो वायरस एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम को हार्म करने के लिए बनाया जाता है और इससे आपके सिस्टम को सिर्फ नुकसान ही होता है। और ये क्या कर सकता है, आपके सिस्टम के जो फाइल है उनको करप्ट कर देगा, आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा और आपके जो डेटा है उसको डिलीट भी कर सकता है और क्रैश भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन होता है, अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई वायरस घुस जाता है तो उसकी बॉडी की हेल्थ को ख़राब कर देता है। तो वैसे एक ये वायरस होता है, अगर किसी सिस्टम के अंदर घुस जाए तो सिस्टम को ख़राब कर देता है, उसके सारे प्रोग्राम्स को ख़राब कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो है काफ़ी स्लो होने लगता है, क्योंकि जो हमारे सिस्टम की फाइल होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो काफ़ी ख़राब होने लगते हैं। उनको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिससे हमारे सिस्टम में क्रैश हो जाता है। और ये वायरस आपको कहीं से भी आ सकता है, इंटरनेट से किसी फाइल के साथ अटैच होकर आ सकता है, फिर किसी डेटा के साथ भी आ सकता है। अब हमारी 8th टर्म जो कि है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका पर्पस होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मॉनिटर करना। मतलब कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सभी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना ही एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का काम होता है। इससे किसी भी पर्सन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसको बता के भी कर सकते हैं और इसको बिना बताए भी यूज किया जा सकता है, और यही हमारे स्पाईवेयर का काम होता है। और इस स्पाईवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कीलॉगर्स हो गए, मोबाइल स्पाईवेयर हो गया, ट्रोजन्स हो गए, एडवेयर हो गया। तो ये कुछ इसके टाइप्स होते हैं। जैसे कीलॉगर मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो आपके कीबोर्ड की कीज़ को जो ट्रैक करता है। मोबाइल स्पाईवेयर क्या करता है, जो आपके मोबाइल में आप क्या चला रहे हो क्या नहीं चला रहे हो, उन एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना। तो ये उसके टाइप्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे। अब हमारा 9th टर्म जो कि है पेलोड। जानते हैं पेलोड क्या होता है? तो पेलोड एक कॉमन टर्म होता है हैकर्स के बीच का, जिसे प्रोग्राम या वायरस की फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। और ये अलाउ करता है मलेशियस एक्शंस को, जो कि क्या करते हैं, आपके डेटा को चोरी करना, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देना और हाईजैक करना ही इनका कुछ काम होता है। इसी को हम पेलोड कहते हैं। अब हमारी 10th टर्म जो कि है वल्नरेबिलिटी क्या होती है? तो वल्नरेबिलिटी जो होती है एक सिस्टम की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, जो कि आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए परमिशन देती है। अटैकर इसकी हेल्प से सिस्टम को इजी हैक कर लेता है और उस पर कंट्रोल कर लेता है। अब हमारी 11th टर्म जो कि वॉर्म्स। जानते हैं वॉर्म्स क्या होता है? तो वॉर्म्स एक टाइप का वायरस ही होता है, बट ये खुद को अपने आप से मल्टीप्लाई करता रहता है। इससे क्या होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं। और ये कैसे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है वो जानते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारा कुछ डेटा रखा है और उसमें पहले से वॉर्म्स है। तो जब हम उस डेटा को किसी दूसरे सिस्टम में शेयर करेंगे तो वो जो वॉर्म्स है उस डेटा के साथ अटैच होकर उस सिस्टम के अंदर पहुंच जाएगा और उसको भी स्लो कर देगा। और तब हम उस सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शेयर करेंगे तो उस डेटा के साथ भी वहां अटैच होकर पहुंच जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स में जाके और अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। इसी को हम वॉर्म्स कहते हैं। अब हमारी 12th टर्म जो कि है बग। बग क्या होता है? एक एरर होता है, या तो आप एरर कह सकते हो, या डिफेक्ट कह सकते हो, या फेलियर कह सकते हो, जो कि एक गलत परिणाम देता है। आजकल आपने बहुत सारे एरर्स को देखा होगा जो आते रहते हैं, आप उनको सॉल्व भी करते हो, तो वही हमारे बग होते हैं। अब हमारी 13 टर्म्स जो कि बॉटनेट। जानते हैं बॉटनेट क्या होता है? तो बॉटनेट एक प्राइवेट कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है, मीन्स बहुत सारे कंप्यूटर्स का ग्रुप, जो कि जॉम्बीज के साथ पहले से इन्फेक्ट हुए होते हैं। जॉम्बी मीन्स होता है जो आपके मलेशियस मेलवेयर होते हैं, उन्हीं को हम जॉम्बी कहते हैं। लेकिन इनके ऑनर को पता भी नहीं चलता है, जो इनके कंप्यूटर्स के जो ऑनर होते हैं उनको पता भी नहीं चलता है कि जो इनके सिस्टम है वो पहले से जॉम्बी से इन्फेक्ट हुए पड़े हैं। और ऐसे कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं। बॉटनेट में जो बॉट का मीन्स होता है रोबोट होता है, नेट का मीन्स होता है नेटवर्क। कि जो रोबोट नेटवर्क होता है इसमें जो रिमोटली कमांड दी जाए, जो अटैकर है वो एक रिमोटली कमांड देकर बहुत सारे सिस्टम्स पे कंट्रोल करना, तो इसी को हम बॉटनेट कहते हैं। अब हमारी 14 टर्म्स जो की है रूटकिट। जानते हैं रूटकिट क्या होता है? तो रूटकिट एक मेलवेयर टाइप का एक वायरस होता है। ये क्या करता है, आपके सिस्टम में अटैकर के लिए डोर को ओपन कर देता है, फिर जो अटैकर है वो इजीली आपके सिस्टम में अंदर आके और अपना कंट्रोल कर लेता है। इसे ही हम रूटकिट कहते हैं। अगर आपको रूटकिट को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आपको रूटकिट स्कैनर का यूज करना पड़ेगा, तभी आप रूटकिट को डिटेक्ट कर पाओगे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे। अब हमारी 15 टर्म्स जो कि डीबगिंग। जानते हैं डीबगिंग क्या होती है? तो ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर बग्स को फाइंड किया जाता है, मींस एरर्स को फाइंड किया जाता है, उसे ही हम डीबगिंग कहते हैं। अब हमारी 16 टर्म जो कि है मेलवेयर। जानते हैं मेलवेयर क्या होता है? तो मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर और एक प्रोग्राम होता है जिसका यूज किया जाता है आपके सिस्टम को हाईजैक करने के लिए, आपकी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुराने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो मेलवेयर होता है वो कहीं से भी आ सकता है, लाइक USB, ईमेल या फिर इंटरनेट के थ्रू भी आपके सिस्टम में आ सकता है वो। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारी सारी टर्म्स क्लियर हो चुके हैं जो हैकिंग के अंदर यूज की जाती हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।